बहुत बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं मुद्दा, मैं हूं आपके साथ नेहा दुबे। समाजवादी पार्टी से निष्कासित होने के बाद से विधायक पूजा पाल सपा और उनके मुखिया पर पूरी तरह से फायर है। पूजा पाल ने अखिलेश यादव के पीडीए पर करारा हमला बोला है। उन्होंने समाजवादी पार्टी के पीडीए को परिवार, दागी और अपराधी बताया है। उन्होंने कहा कि सपा के पीडीए में पी का मतलब है परिवार, डी का मतलब है दागी और ए का मतलब है अपराधी। पूजा पाल ने एक पत्र में अपनी जान को खतरा बताते हुए लिखा था कि अगर उन्हें कुछ हुआ तो इसके लिए समाजवादी पार्टी और अखिलेश यादव जिम्मेदार होंगे। मोहरे की तरह इस्तेमाल कर रहे हैं क्या पूजा पाल को? गौरव जी, भारतीय जनता पार्टी मोहरा बनाया हुआ है क्या भारतीय जनता पार्टी ने पूजा पाल को अपना कार्य सिद्ध करने के लिए? तो क्या 2022 में समाजवादी पार्टी ने पूजा पाल को मोहरा बनाया था क्या? 2017 में वो चुनाव हार गई थी, वो 2022 में जीत गई थी, तो समाजवादी पार्टी ने उन्हें मोहरा बनाया था। देखिए, किसी की जान को अगर खतरा है और उससे खतरा है जो दुर्दांत अपराधी था, माफिया था, और उसके समर्थन में अगर समाजवादी पार्टी खड़ी होती है निज तुष्टीकरण की राजनीति के लिए, और कोई महिला, पिछड़ी जाति से जुड़ी हुई महिला, उसी पार्टी से जुड़ी हुई महिला अपने ही शीर्ष नेताओं पर आक्षेप करती है, आरोप लगाती है, उसे जान का खतरा होता है, बजाय उसको संरक्षण देने के, उसके आत्मबल को मजबूत करने के, उल्टा अखिलेश जी जैसा कदावर नेता जो विपक्ष के बड़े नेता हैं, वो इतनी हास्यास्पद और व्यंग्यात्मक बात करते हैं कि समाज भारतीय जनता पार्टी के संगठन से खतरा है। ये कैसी बात कर रहे हैं? पूजा पाल वो महिला है जिन्होंने पीड़ा झेला है, और अभी हमारी साथी प्रवक्ता कह रही थी, किसी का हवाला दे रही थी निकमा यादव जी का, तो न्यायालय के आदेशों पर वो सारी चीजें हुई हैं। तो क्या न्यायालय इसका मतलब अपराधी है क्या? अगर किसी को किसी प्रकार का रिलीफ मिलता है तो उसका अपराधी न्यायालय हो जाता है? ये तो बहुत हास्यास्पद बात है। देखिए, अपनी जिम्मेदारियों से विमुख नहीं हुआ जा सकता। अखिलेश जी जिस तरह का बयान दिए हैं, ये स्पष्ट बताता है कि वो संभावित अपराधियों के संरक्षण में आज वो खड़े हैं। उनका बयान इस तरीके से लेना चाहिए, ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। एक गंभीर व्यक्ति को इस तरह का बयान नहीं देना चाहिए। बजाय संरक्षण देने के उन्होंने निष्कासित कर दिया। क्या कोई अपने मुख्यमंत्री तो सबके होते हैं ना, विपक्ष के भी होते हैं, पक्ष के भी होते हैं, सभी जनता को जोड़ देता है, उनके भी हैं, जो नहीं देता उनके भी हैं। अगर उनकी किसी ने बुरी बुरी प्रशंसा कर दी तो क्या उसको दंड इस प्रकार से झेलना पड़ेगा कि उसे पार्टी से निकाल दिया जाए? ये मुझे लगता है ये दोगला मापदंड जो है ये नहीं चलना चाहिए कि सब केवल अच्छा उनके साथ हो, और थोड़ा भी अगर कहीं नहीं, आपकी पार्टी के नेता अगर ऐसा करे तो वो अनुशासनहीनता होती है सर। दूसरे की पार्टी के करें तो क्या पार्टी इंटरनली कोई भी फैसला नहीं ले सकती है क्या? वो तो उनके विवेक पर। हाँ बिल्कुल, अनुशासनात्मक कार्रवाई वो कर सकते हैं, लेकिन इसमें क्या गलत कहा है पूजा पाल ने कि मुझे खतरा है समाजवादियों से, और समाजवादियों का इतिहास अपराध और अपराधियों से सना हुआ है। ये कौन भूल सकता है कि मुख्तार अंसारी को संरक्षण कौन दे रहा था? शैलेंद्र सिंह को जेल में किसने डाला था? तमाम फेहरिस्त इतनी लंबी है कि अपराधियों के साथ, अपराध के साथ, माफिया जगत के साथ समाजवादी पार्टी के गहरे रिश्ते उभरते हुए आए, हमेशा आए, और उनके संरक्षण में समाजवादी पार्टी खड़ी गई है। और उसी के विरोध में संघर्ष करते हुए भारतीय जनता पार्टी को जनता का जन समर्थन मिला है, और लगातार जनता भारतीय जनता पार्टी को सत्तासीन कर रही है और इन्हें विपक्ष में बैठा रही है। उसके पीछे कारण तो स्पष्ट समझ में आना चाहिए। ठीक है सर। गौरव जी, देखिए, एक पीडीए जिसका जिक्र करते हैं, क्यों आप लोगों को ऐसा लगता है कि ये दरअसल पीडीए सिर्फ दिखावा है जिसका समाजवादी पार्टी बार बार जिक्र करती है, और उन्हें जाति में से आने वाली एक महिला के साथ इन्होंने निष्कासन करने का काम किया? ये सिर्फ दिखावा करते हैं? क्यों आप लोगों को ऐसा लगता है कि दिखावा है? तो कह रहे हैं हम तो भले का काम करते हैं और पीडीए के मुद्दों को उठाते भी रहते हैं और हमेशा उठाते रहेंगे। नेहा जी, एक बात बताइए, इस भारत जैसे खूबसूरत देश में पीडीए की क्या आवश्यकता? और पीडीए से इतर जो लोग हैं, और लोग हैं, उनके लिए क्या ये देश नहीं है? क्या इन संसाधनों पर उनका हक नहीं है? ये क्या विभाजनकारी स्लोगन नहीं लगता है, प्रयास नहीं लगता है? और इसी विभाजन को खत्म करने के लिए भारतीय जनता पार्टी ने पिछले लगातार 7 दशकों से, चाहे बीजेपी के पहले जनसंघ रहा हो, इसी विभाजन को खत्म करने के लिए हम संघर्ष करते रहे, और इसी विभाजन के आधार पर ये पार्टियां जन्म ली हैं और लगभग अपनी उम्र पूरी कर चुकी हैं, और आज भी अपने अस्तित्व की रक्षा के लिए ऐसे ही विषयों को खोज रहे हैं जिससे समाज को विभाजित किया जा सके।
इसीलिए हमारे मुख्यमंत्री कहते हैं बटेंगे तो कटेंगे और एक रहेंगे तो नेक रहेंगे। उसका सीधा तात्पर्य यह है कि आज भी ये समाज में विश्वमन कर रहे हैं, समाज को खंडित करना चाह रहे हैं और पीडीए की परिभाषा, पीडीए का फुल फॉर्म अनंत तरीके से जो भी निकल करके आ रहा है वो समाज विरोधी आ रहा है। क्योंकि इनका चरित्र जो है, जो पूरा कार्यशैली पूरा रहा है, 4 बार शासन में रहे हैं, कब इनको पीडीए याद आया जरा बताइए तो। पिछड़ा का मतलब सिर्फ एक जाति, दलित का मतलब कि सरकार में आओ, एट्रोसिटीज करो, उनके ऊपर दमनकारी व्यवहार करो, उनके घरों को जला दो। 2012 की तमाम घटनाएं कई शहरों की आप याद कर लीजिए। और अल्पसंख्यक का मतलब क्या हो गया? क्यों तुष्टिकरण के नशे में इतना गिर जाओ, उस अफीम को इतना पी लो कि दंगाइयों को अपने घर में बुला करके उनको बिरयानी खिलाओ। ये क्या चरित्र कोई भूला हुआ है क्या? प्रदेश की जनता नहीं जानती, अच्छी तरह जानती है। जवाब दीजिए, इनके नेता जवाब दीजिए पूजा जी। और क्या इसका खामियाजा आने वाले चुनावों में 2027 में सरकार भी बनाएगी और जो भी समाजवादी पार्टी के विचारधारा के अगेंस्ट में, पीडीए के अगेंस्ट में जाएगा और जो समाजवादी पार्टी को खोखला करने का प्रयास करेगा, वो विधायक हो, सांसद हो, हम गौरव जी कह रहे हैं कि मंत्री बना दीजिए ना, इतने हिमायती बन रहे हैं तो पानी नहीं फिरने देंगे। इतने हिमायती आप लोग बन रहे हैं तो मंत्री बना दीजिए उन्हें। देखिए, ये तो इनकी हिपोक्रेसी का कल्चर है। ये हिपोक्रेट्स हैं और अपने तरीके से चलना चाहते हैं, सबके ऊपर अपना संविधान लागू करना चाहते हैं, देश का संविधान नहीं मानते। ये तय करेंगे कि उन्हें मंत्री बनाना है कि क्या करना है, आपके बताइए। ये कौन होते हैं तय करने वाले या सलाह देने वाले? पहले तो उनको सुरक्षा देंगे। उनकी पार्टी के नेता रही, जिनको निष्कासित किया है इन्होंने, उस महिला को सम्मान दें, उस महिला को सम्मान दें जिस महिला सुरक्षा की ये बात करती है, उस पिछड़े को सम्मान दें जिस पिछड़े की ये बात कर रही है। इस तरह की, देखिए आपके बीच में मैं नहीं बोल रहा था। गौरव जी, सुरक्षा देगी सरकार क्या? अच्छा नेहा जी, हम लोग भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं, हमारा कल्चर है कि बीच में नहीं बोलना। महिला जब बोल रही तो पूरा बोल रही। महिलाओं की क्या स्थिति थी इनकी सरकार में? बहुत जल्दी सर, बहुत जल्दी आपने समझ लिया और समझा भी दिया। घर से बाहर निकलना दूभर था, घर से बाहर निकलती नहीं थी, छात्राएं नहीं निकलती थी, परीक्षाएं छोड़ देती थी, ड्रॉप आउट केसेस की संख्या बहुत बढ़ चुकी थी, यहाँ तक कि पलायन हिंदुओं का होने लगा था किराना जैसी जगहों से। बदायूं की घटना याद है कि नहीं, जिनका नेता खुद कहता है कि 4 लड़के मिलकर बलात्कार नहीं कर सकते। ऐसे संस्कारों वाली पार्टी और महिला सुरक्षा की बात करेगी तो ये तो बिल्कुल हास्यास्पद लगेगा और जनता भी हंसेगी। क्या बात कर रहे हैं? और इस तरह की बातें, सुरक्षा देंगे या नहीं देंगे बताइए ना। 2 बजे बेटी को सुरक्षा देंगे या नहीं देंगे? 2 बजे, वो इस तरह की बात रात के 2 बजे। देखिए, जीरो टॉलरेंस की हमारी सरकार है, हमारी सरकार जीरो टॉलरेंस की सरकार है। जो किया वो भुगता और भुगत 80,000 हेक्टेयर जमीन कहाँ से निकली है? इन लोगों ने जो कब्जा कराई थी माफियाओं से, वहीं से कब्जा हुई है, वहीं से बाहर निकली है।